Good morning, everyone. And కొంతమంది రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే there was a video on fasting is the best medicine. So ये fasting and the best medicine आप तेलुगु में बनाए हैं एंड उसमें से हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप एक बार उसको हिंदी में बनाइए। इस टाइप की रिक्वेस्ट थी, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, इन सब के लिए ये वीडियो हम बना देंगे। उसमें देखो, अपने को प्राचीन काल में अपने को कहा गया है कि लंघनम परम औषधम। इसका मतलब ये होता है कि फास्टिंग जब भी हम फास्टिंग करते हैं और जो भी फास्टिंग करते हैं वो उनके लिए उनका बॉडी में एक सबसे बड़ी औषधि की तरह वो काम करता है, सबसे बड़ी मेडिसिन की तरह काम करता है। वो कैसा काम करता है, बस यही समझने की बात है। अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेटली आपने फास्टिंग भी करना आपने स्टार्ट करेंगे एंड डेफिनेटली उसका फायदा उठाएंगे एंड बड़े 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 रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगा। ये अपना आप ठीक हो जाता है, उसमें आप कुछ करने का जरूरत ही नहीं। आपको सिर्फ करना इतना ही है, फास्टिंग करो, बस नेक्स्ट डे आपने ब्रेक करो, बस उतना ही काफी है आपके लिए। एंड अपना बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो अपना बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ह्यूमन सिस्टम है, उसको खुदा ने उस तरह बनाया है कि वो अपना आप हर चीज को ठीक करने लगता है। ओके, उसी को अपना जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में उसको कहा जाता है ऑटोफेजी। सो जब तक इंसान फास्टिंग नहीं करता है, पहला तो उसका शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नंबर 1, और नंबर 2 उसका इंसुलिन लेवल कभी भी उसको नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, ये जो इम्यून सिस्टम को जो बूस्टअप करने का सिस्टम है, जो बूस्टअप करने का जो मैकेनिज्म है अपना बॉडी में, जो ऑटोफेजी, वो ऑटोफेजी अगर आप फास्टिंग नहीं करते तो ऑटोफेजी कभी नहीं होता है। स्पेशली जितना भी साइंस स्टूडेंट्स है और जितना भी डॉक्टर्स है, ये सबको ये सब चीज मालूम है, नहीं मालूम बल्कि नहीं है, बट उसमें से ज्यादा लोग इतने बिजी है कि ये सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ना ही वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और ऑटोफेजी जब भी अपना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, जितने भी बड़े बड़े बीमारियां हैं, जैसा कि शुगर हो या तो फिर जैसे कि हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, एंड उसके साथ थायराइड हो, या तो फैटी लिवर हो, या तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ये हर एक बीमारी को पूरा अपना आप वो ठीक कर देता है। आपको सिर्फ करने की इच्छा रखना चाहिए, आपको सिर्फ करने की प्रयास करना चाहिए। आप एक बार प्रयास करो और आप देखना है कि आपका बॉडी डे बाय डे कितना हेल्दी बनता जाएगा, और उसके बाद आप देखना कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी लोग इस तरह फास्टिंग करके वो मेंटेन करते रहते हैं, वो एटलीस्ट एंड ऑफ द लाइफ तक कोई भी बड़ी बीमारियों में नहीं पड़ते। ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि हम लोग सभी लोग फास्टिंग करना चाहिए। अगर सपोज हफ्ते में एक बार आपने नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 15 दिन में तो एक बार करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बॉडी में ऑटोफेजी होता है, और जितना भी गंदगी है अपना बॉडी में, जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो पूरा बाहर चले जाता है, टॉक्सिन्स पूरा बाहर चले जाता है। ओके, तो उसके बाद बॉडी एक क्लीन सेफ रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है। और उसके बाद देखो, जैसा कि अपन कोई 2 व्हीलर या तो 4 व्हीलर हम लोग मेंटेन करते हैं, और उसको तो हर 3-4 महीने में एक बार तो फास्टिंग को देते ही है। तो उसी तरह अपना बॉडी का भी फास्टिंग की
जरूरत है। और जैसा कि अपन गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह अपना बॉडी को भी अपन सर्विसिंग करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। और इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स है अपना बॉडी के लिए। जितने भी बड़े बीमारियां हैं वो पूरा नॉर्मलाइज होते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, सो ये जो फास्टिंग है, ये दो तरह होता है। एक तो अपना को सज्जला फास्टिंग बोलते हैं, और दूसरा निर्जला फास्टिंग बोलते हैं। ये दो किस्म का फास्टिंग होता है। अगर या तो आप पानी के साथ करो या तो बिना पानी से करो, आप कैसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब 6 दिन आप लगातार अपना खाना खाते हैं, 2 से 3 टाइम, तो आप एक दिन तो फास्टिंग करना जरूरी है। 7th डे अपने फास्टिंग करिए। ओके, और पूरे खाना आपने बंद कर दीजिए। अगर उतना भी आप नहीं कर सकते, बोल के अगर आपका हिम्मत नहीं आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहला आपने हाफ डे करना स्टार्ट करिए। फिर बाद में आपने 2-3 दिन फास्टिंग करने के बाद फिर आपने चौथा बार आप क्या करना है कि फुल डे भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना यह है कि विथ वाटर आपने फास्टिंग करिए पहले। अगर हाफ डे करना है तो फिर तो आपको विदाउट वाटर करना ही बेस्ट है, तभी तो आपको पता चलेगा। और उसमें बहुत सारी चीजों का अपने को फायदा है। ओके, नंबर 1, आपका जितना भी ब्लड सेल्स है वो पूरा रिफ्रेश होते हैं, टॉक्सिन्स पूरा बाहर चले जाते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है, अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी घटने लगता है फास्टिंग में। अगर कहीं भी आपना बॉडी में ट्यूमर है, या तो कहीं भी आपका ब्लड क्लॉट है, या तो फिर आपका यूरिक एसिड जमा हुआ है, या तो फिर अपना बॉडी के जो आर फैक्टर है वो पॉजिटिव हो गया है, तो ये सब हर एक बड़े बड़े बीमारियां हैं, ये सब धीरे 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 आपका बॉडी से माइनस होने लगता है। और मैं जिस तरह से फास्टिंग करो बोल के बताता हूं, आप सिर्फ उसी तरह करना चाहिए, तभी इसका फायदा होगा। ओके, सो आपको करना है ये है कि अगर फुल डे नहीं कर सकते, पहले हाफ डे से स्टार्ट करिए, बाद में फुल डे को आइए। फुल डे अगर करना है तो आपने एक दिन का खाना पूरा छोड़ दीजिए, और उस दिन आप पानी सफिशिएंट आपने पी सकते हैं। ओके, सफिशिएंट पानी पिएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा। हाँ, जरूरी है कि थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं आप, इतना भी करिए। और फास्टिंग का दिन अच्छा नींद आता है, कभी अगर नींद आया तो थोड़ा देर सो जाइए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट बॉडी को अनुकूल आपने काम करना चाहिए। ओके, तो उसमें होता क्या है कि आप जब भी फास्टिंग करते हैं तो उस समय आपका जो बॉडी का सेल्स है वो विदाउट एनर्जी वो तो जी नहीं सकते हैं। तो बॉडी का जो सेल्स है उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको कहां से मिलता है, उसको तो जीना ही है। ओके, तो ये जो एनर्जी है, ये अपना जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है बॉडी में, या तो फिर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, जितना भी ट्यूमर है, या तो फिर कोलेस्ट्रॉल है, और जितना भी चीज गंदगी के रूप में अपना बॉडी में जमा हुआ है, वो उसको पूरे वो धीरे धीरे उसको खाने लगते हैं। और वो जब भी धीरे धीरे उसको खाने लगते हैं, तो अपना बॉडी में एक नया सा फीलिंग्स पैदा होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स कम हो जाता है। और अगर आपका बॉडी में कहीं ट्यूमर है, वो ट्यूमर भी घटने लगता है। ये सबसे बड़ी बात है, धीरे 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 वो कम होता जाएगा। तो फाइनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स और सम ईयर्स, आपका ये जितना भी मेजर प्रॉब्लम है वो पूरा कम हो जाएगा। ये आप अ, करके देखिए। और दूसरी बात क्या है, ये कोई मामूली सा बोलने वाली बात नहीं है, इट इज 100% साइंस। तो साइंस के हिसाब से यही हो रहा है अपना बॉडी में। और मैं जो बोल रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, ये सबको मालूम है। तो आप भी करके देखिए। तो आपको करना है, एक दिन पूरा फास्टिंग रखिए, और उसमें इवन आप दूध या तो फल या तो जूस या तो फिर टी कॉफी ये सब कुछ नहीं लेना है।
ओनली एक्सेप्ट वाटर, यू शुड नॉट टेक एनीथिंग एल्स। ओके, ओनली वाटर लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप जब उठते हैं तो आप करना क्या है, आप 3 ग्लास आपने वाटर ले लीजिए। 3 ग्लास वाटर आप गर्म करिए, पूरा गर्म होना चाहिए। तो उसमें 2 नींबू आपने निचोड़ दीजिए, अच्छा से आपने निचोड़ दीजिए। और एक फुल फुल स्पून ऑफ सॉल्ट आपने ऐड करिए, वो थोड़ा सॉल्टी होना चाहिए। ओके, तो उसको आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने पहले उसको पी लेना है। पीने के बाद एक आधा घंटा आपने गैप दीजिए। आधा घंटे के बाद 1 लीटर आपने गर्म पानी पिया करो। तो उसके बाद क्या होता है, आपको कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपको मोशंस स्टार्ट हो जाता है। अगर इनकेस आपको मोशंस नहीं हुआ तो आपने और 1 लीटर पानी पी लो, तो डेफिनेटली आपको मोशंस स्टार्ट हो जाएगा और पूरा क्लीन हो जाता है आपका बॉडी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जितना भी सेल्स है पूरा रिफ्रेश होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है, मोशंस फ्री हो जाता है, अच्छा भूख लगता है। और अपना जो ब्रेन है, ब्रेन एकदम शार्प होता है। ओके, तो ये सब चीज आपने करना चाहिए। आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको 100% आपको फायदा होगा। और उसी का जो फास्टिंग जितना भी लोग करते हैं, उसी का फायदा पूरे उनको ही होता है और उन्हें ही जान सकते हैं। अगर आप फास्टिंग नहीं करोगे तो इसका क्या क्या फायदा है वो आपको महसूस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जो, जैसा कि अपन बोलते हैं ना, जो शक्कर खाता है शक्कर का टेस्ट वही जानता है। ओके, तो आप करिए, करने से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। So thank you so much. If you have not subscribed my video, please subscribe it. And if you like this kind of information, so please like my video, and I'll be grateful to you. And I'll have one sort of encouragement for me to make some new videos like this on your request. Thank you.